एक अंगूठी जो सिर्फ सोने की नहीं थी, बल्कि एक सम्राट की शक्ति और पहचान थी। जब वही अंगूठी अकबर के हाथ से गायब हुई, तो पूरा मुगल दरबार सन्न रह गया। संदेह दरबारियों पर गया, लेकिन सच्चाई की राह सीधे बगदाद की ओर जाती थी। न तलवार उठी, न सेना भेजी गई, बस एक व्यक्ति आगे बढ़ा, बीरबल। क्या केवल बुद्धि के सहारे एक विदेशी शहर में छुपी शाही अंगूठी वापस लाई जा सकती है? चलिए जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अकबर की अंगूठी बगदाद में। मुगल सम्राट अकबर केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं थे, बल्कि वे न्याय, विवेक और बुद्धिमत्ता के प्रतीक भी थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान और सेनापति थे, लेकिन बीरबल जैसा चतुर, धैर्यवान और दूरदर्शी मंत्री कोई नहीं था। ये कहानी बताती है कि सच्ची बुद्धि सीमाओं, देशों और शक्तियों से बड़ी होती है। जब अकबर की सबसे प्रिय अंगूठी बगदाद पहुंच जाती है, तब बीरबल अपनी सूझबूझ से असंभव को संभव कर दिखाते हैं। अकबर की प्रिय अंगूठी। अकबर के पास एक विशेष अंगूठी थी। वो केवल आभूषण नहीं, बल्कि उनके राज्य और सम्मान का प्रतीक थी। उस अंगूठी पर शाही मुहर खुदी हुई थी, जिससे राजकीय आदेशों की पुष्टि होती थी। अकबर उस अंगूठी को बहुत मानते थे। वे अक्सर कहते, ये अंगूठी मेरे विश्वास और सत्ता की पहचान है। एक दिन दरबार में भारी हलचल मच गई। अंगूठी का गायब होना। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने अपनी अंगूठी उतारकर पास में रखी। कुछ देर बाद जब उन्होंने उसे पहनना चाहा, तो अंगूठी गायब थी। सैनिकों को बुलाया गया, दरबारियों से पूछताछ हुई, महल के हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन अंगूठी का कोई पता नहीं चला। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। यह साधारण चोरी नहीं है, उन्होंने कहा, कोई बहुत चालाक व्यक्ति है। बगदाद की ओर इशारा। जांच पड़ताल में पता चला कि एक विदेशी व्यापारी उसी दिन महल में मौजूद था और वो रातों रात बगदाद के लिए रवाना हो गया। अकबर समझ गए, अंगूठी अब हिंदुस्तान में नहीं है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बगदाद उस समय बुद्धिमत्ता, व्यापार और राजनीति का बड़ा केंद्र था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की चुनौती। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम मेरी अंगूठी वापस ला सकते हो? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, बुद्धि का रास्ता लंबा होता है, पर मंजिल निश्चित। अकबर ने उन्हें बगदाद जाने की अनुमति दे दी। बगदाद की यात्रा। बीरबल साधारण वेश में बगदाद के लिए रवाना हुए। उन्होंने अपने साथ न सेना ली, न धन का दिखावा किया। रास्ते में उन्होंने लोगों से बातें की, बाजारों को समझा और ये जाना कि बगदाद में अफवाहें कितनी तेजी से फैलती है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बगदाद में बीरबल। बगदाद पहुंचकर बीरबल ने खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने सराय में ठहरकर शहर की नब्ज टटोली। उन्होंने जाना कि हाल ही में एक विदेशी व्यापारी अचानक बहुत अमीर हो गया है और रहस्यमय ढंग से जीवन जी रहा है। बीरबल समझ गए, मछली जाल में है, बस धैर्य चाहिए। अफवाह का जाल। अगले दिन बीरबल ने बाजार में धीरे धीरे ये खबर फैलानी शुरू की, हिंदुस्तान का सम्राट अकबर अपनी खोई हुई अंगूठी ढूंढ रहा है। जो व्यक्ति उसे लौटा देगा, उसे अपार धन और सम्मान मिलेगा, लेकिन जिसने चोरी की होगी, उसके लिए भयानक सजा तय है। ये बात आग की तरह फैल गई। चोर का भय। जिस व्यापारी के पास अंगूठी थी, उसके दिल में डर बैठ गया। वो सोचने लगा, अगर पकड़ा गया तो जीवन समाप्त। उसने तय किया कि वो अंगूठी सीधे अकबर को नहीं, बल्कि किसी निर्दोष व्यक्ति के पास छोड़ देगा। उसने अंगूठी एक साधु के आश्रम में रख दी। साधु और बीरबल। बीरबल को यह जानकारी मिल गई। वे साधु के पास पहुंचे और बोले, महात्मा, क्या आपके पास कोई ऐसी वस्तु आई है जो आपके लिए बोझ बन गई हो? साधु ने पहले मना किया, लेकिन बीरबल की आंखों में सत्य देखकर सच स्वीकार कर लिया।
अंगूठी सामने आ गई। सत्य का प्रमाण। बीरबल ने अंगूठी को ध्यान से देखा। वो वही शाही मुहर वाली अंगूठी थी। साधु ने कहा, मुझे नहीं पता ये कहां से आई, लेकिन मेरे मन को ये भारी लगती है। बीरबल बोले, सत्य हमेशा भारी लगता है, लेकिन वही शांति देता है। बगदाद के दरबार में बीरबल ने बगदाद के शासक को सारी बात बताई। चोर को पकड़ लिया गया। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बगदाद के शासक ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। हिंदुस्तान वापसी। जब बीरबल अंगूठी लेकर अकबर के दरबार पहुंचे तो पूरा दरबार खुशी से गूंज उठा। अकबर ने अंगूठी पहनते हुए कहा, आज ये सिद्ध हो गया कि बुद्धि सीमाओं से परे होती है। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य और रणनीति से हर समस्या हल होती है। डर से सत्य बाहर आता है। सच्चा नायक वही है जो बिना हिंसा के विजय प्राप्त करे। बीरबल की खिचड़ी। अकबर बीरबल की सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रसिद्ध कहानी। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल न्याय, विवेक और मानवीय मूल्यों के लिए जाना जाता था। उनके दरबार में देश विदेश से विद्वान, कलाकार और न्यायप्रिय लोग आते थे। लेकिन इस दरबार की असली शान थे राजा अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल। बीरबल केवल हास्य के लिए नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध बुद्धि की मशाल जलाने के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल की खिचड़ी ऐसी ही एक अमर कथा है जो ये सिखाती है कि अनुचित अपेक्षा और झूठा तर्क सबसे बड़ा अन्याय होता है। कड़ाके की ठंड और गरीब आदमी। एक वर्ष आगरा में भयंकर सर्दी पड़ी। ठंडी हवाएं हड्डियां जमा देने वाली थी। यमुना नदी का पानी बर्फ सा ठंडा हो चुका था। रात होते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता। उसी शहर में एक गरीब, मेहनती लेकिन असहाय व्यक्ति रहता था। दिन भर मजदूरी करके वो जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता था। उस वर्ष काम कम था। घर में भूख बढ़ रही थी। एक शाम वो यमुना नदी के किनारे बैठा अपने दुर्भाग्य पर सोच रहा था। अमीरों की क्रूर शर्त। उसी समय कुछ धनवान और घमंडी लोग वहां पहुंचे। वे आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। गरीब को ठंड में कांपते देख उनमें से एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्यों गरीब, क्या तुम इस ठंड से डरते हो? गरीब ने दबी आवाज में कहा, हुजूर, ठंड तो बहुत है, लेकिन पेट की आग ठंड से बड़ी होती है। ये सुनकर अमीर हंस पड़े। उनमें से एक बोला, अगर तुम पूरी रात यमुना के पानी में खड़े रह सको तो हम तुम्हें सोने के सिक्के देंगे। गरीब आदमी हिचकिचाया। ये शर्त जानलेवा थी, लेकिन घर में भूखे बच्चे, रोती पत्नी और खाली अनाज की कोठरी उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर आप वचन देते हैं तो मैं तैयार हूं। ठंड में संघर्ष की रात। गरीब आदमी नदी में उतर गया। बर्फ जैसे पानी ने उसके शरीर को सुन्न कर दिया। रात बढ़ती गई, हवा और ठंडी होती गई। वो कांपता रहा, दांत बजते रहे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कभी वो अपने बच्चों का चेहरा याद करता, कभी पत्नी की उम्मीद भरी आंखें। दूर किनारे पर एक छोटा सा दीपक जल रहा था। उसकी हल्की सी लौ अंधेरे को चीर रही थी। गरीब पूरी रात उसी दीपक को देखता रहा, न गर्मी के लिए बल्कि हिम्मत के लिए। सुबह का धोखा। सुबह होते ही वो अधमरासा नदी से बाहर आया। शरीर अकड़ा हुआ था, होंठ नीले पड़ चुके थे, लेकिन मन में एक आशा थी, आज मेरे बच्चों को खाना मिलेगा। वो अमीरों के पास पहुंचा और बोला, मैंने शर्त पूरी की है, कृपया अपना वचन निभाइए। अमीरों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़े। एक बोला, तुमने रात में नदी किनारे जलता दीपक देखा था? गरीब ने कहा, हां, देखा था, बहुत दूर था। अमीर बोला, उसी दीपक की गर्मी से तुम बच गए, इसलिए तुमने शर्त धोखे से पूरी की है। हम कोई इनाम नहीं देंगे। ये सुनकर गरीब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अकबर के दरबार में न्याय की गुहार। गरीब सीधा सम्राट अकबर के दरबार पहुंचा।
कांपते हाथों से उसने पूरी कहानी सुनाई। अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने अमीरों को भी बुलवाया। अमीरों ने बड़े आत्मविश्वास से वही तर्क दोहराया। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा, फिर बीरबल की ओर। बीरबल, तुम क्या कहते हो? बीरबल शांत थे। उनकी आंखों में गहरी सोच थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, कृपया मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की अनोखी योजना। अगले दिन दरबार में सबको आश्चर्य हुआ। बीरबल ने आदेश दिया था कि दरबार के बीचों बीच एक बड़ी हांडी टांगी जाए, और वह भी जमीन से बहुत ऊंचाई पर। हांडी के नीचे बहुत छोटी सी आग जलाई गई। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल बोले, जहांपनाह, आज मैं खिचड़ी पकाने जा रहा हूं। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। एक दरबारी बोला, इतनी ऊंचाई पर खिचड़ी कैसे पकेगी? तर्क का प्रहार। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जब एक छोटा सा दीपक नदी के बीच खड़े आदमी को गर्मी दे सकता है, तो ये आग हांडी तक क्यों नहीं पहुंचेगी? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने अमीरों की ओर देखा। उनके चेहरे उतर चुके थे। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, अगर दीपक की दूर की गर्मी मान्य है, तो आग की गर्मी भी मान्य होनी चाहिए। न्याय की जीत। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने आज फिर न्याय को जीवित कर दिया। अमीरों को कड़ी फटकार लगी। गरीब को पूरा इनाम दिया गया, साथ ही अतिरिक्त सहायता भी। अकबर ने कहा, जो परिश्रम का मजाक उड़ाता है, वो शासन का अपराधी है। गरीब की आंखों में खुशी के आंसू थे। कहानी की शिक्षा। बीरबल की खिचड़ी हमें सिखाती है, बिना उचित साधन के अपेक्षा करना अन्याय है। तर्क और बुद्धि से झूठ को हराया जा सकता है। गरीब की मेहनत का अपमान सबसे बड़ा पाप है। सच्चा न्याय वही है